मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन आपको किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। आगामी एग्जाम जो भी आपका होने वाला है वनडे, जैसे बीपीएससी 67 प्रीलिम्स दोबारा होगा, आपको एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और लेखापाल, बिहार एसएससी, जो भी वनडे एग्ज़ाम होगा उसमें इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। अभी तक मैंने इसमें 77 वीडियो डाल दिया है। जो स्टूडेंट अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाए और सारे वीडियो को आप देख लें। इस वीडियो को आपको देखने से काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। आगामी जो भी सेट बनाएंगे, मेरा 3 सीरीज चलता है। सुबह में जो 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज मंडे टू सैटरडे चलता है, और शाम को करंट अफेयर्स का सेट चलता है जो फिलहाल अभी बंद है। और दोपहर में आपको बिहार सचिवालय सहायक प्रीलिम्स का सेट प्रैक्टिस चलता है, उसे भी आप ज्वाइन करें। उसमें अभी तक 15 सेट का वीडियो और पीडीएफ दोनों डाल दिया गया है टेलीग्राम में, उसे आप ज्वाइन करके और सुबह वाला सीरीज दोनों से आप कंपेयर करेंगे तो आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना है। कोई भी स्टूडेंट अभी तक मेरा सीरीज कंटिन्यू फॉलो किया होगा तो उसकी तैयारी जीके जीएस की काफ़ी अच्छी हो गई होगी और उसे कॉन्फिडेंस भी अंदर से आता होगा। जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और पढ़ने का तरीका है कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ें तो उसे रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन करने से क्या होता है कि आपको काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। रिवीजन करना और पढ़ने का तरीका सबसे अच्छा माना जाता है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आप अवश्य भूलेंगे, सब कोई भूलता है। इसीलिए आपको मैं वीडियो में बार बार इस बात को बोलता हूँ कि आप रिवीजन करके पढ़ें तो आपको काफ़ी दिनों तक याद रखेगा। कोई भी चीज़ को आप छोड़ दें, उसे मरम्मत नहीं करें तो ऑटोमेटिक वो ख़राब हो जाता है। वैसे ही आप एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप उसे रिवीजन करते रहें और एग्ज़ाम तक रिवीजन करें जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और जो भी लोग मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, और सफल होने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत की कोई चीज़ मिलने वाला नहीं है। तो मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जितने भी सीरीज होता है उसका पीडीएफ और वीडियो दोनों डाल दिया जाता है, आप उसे अवश्य ज्वाइन करें। ज्वाइन करने से आपको हर चीज़ वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और लगना भी चाहिए। आप मेहनत से पढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है। चढ़ना गिरना होते रहता है। तो आप भी अच्छे से पढ़ें कि आपको सफलता मिले और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए कह रहा है जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन बी मैड्रिड में, ऑप्शन सी फ्रैंकफर्ट और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, मैड्रिड में विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। वही ऑप्शन डी की बात करें तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। और यूनेस्को का मुख्यालय, यूनिसेफ और यूनेस्को दोनों में काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। तो यूनिसेफ के न्यूयॉर्क और यूनेस्को का पेरिस होता है। तो आप दोनों चीज़ अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंड उपनिषद, ऑप्शन बी मत्रिका उपनिषद, ऑप्शन सी कथा उपनिषद और ऑप्शन डी अध्यात्मक उपनिषद। तो सत्यमेव जयते आपको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। मैं जितना क्वेश्चन बताता हूँ और जितने बात आपको ऑप्शन के डिस्कशन करते हैं, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में ज़रूर मिलता है, अगर अच्छे से जो भी लोग वीडियो को देखते होंगे और बीच में वीडियो को स्किप नहीं करते होंगे। क्योंकि आपको अगर डिस्कशन चाहिए तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वाइन फ्लू किसकी वजह से फैलता है? ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी जीवाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। मैंने कल जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु सारे रोग का चर्चा किया हूँ, जो कि बिहार सचिवालय सहायक का सेट चलता है। उसमें उस वीडियो को आप देखें, वहाँ से हर रोग को बताया गया है। अगर कोई भी स्टूडेंट देखे होंगे तो उनको यहाँ पे क्वेश्चन बनाने में तकलीफ नहीं होगी।
तो जीवाणु से आपको टीबी होता है, जल जनित रोग आपको टाइफाइड होता है, ये सब जीवाणु से होता है। टाइफाइड टेस्ट को विडाल टेस्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी साल और ऑप्शन डी पीपल। तो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बरगद। और पीपल के पत्ता आपको भारत रत्न पर रहता है और भारत रत्न की पुरस्कार की शुरुआत 1954 से किया गया है और सबसे पहले भारत रत्न आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था 1954 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1945, ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1930 और ऑप्शन सी की बात करें तो 1 अप्रैल 1925 और ऑप्शन डी की बात करें तो 1 अप्रैल 1935। मैं इस बात को कितना बार अपने वीडियो में बताया है, जो भी स्टूडेंट अच्छे से मेरा डिस्कशन सुनते होंगे और लिखते होंगे तो उनको भी ये सब क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1925 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ। और इसका राष्ट्रीयकरण की बात करेगा तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया, फिर पुनः 1980 में इन्होंने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था और ऑप्शन बी की बात करें तो 1930 में दांडी मार्च हुआ था और ऑप्शन सी की बात करें तो 1925 में काकोरी 10 डकैती कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। तो सारे चीज़ को आप नोट करेंगे तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी चेन्नई। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय आपको कोलकाता में है। वही ऑप्शन डी की बात करें तो चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है और आरबीआई का मुख्यालय आपको मुंबई में है। इंडिया गेट की स्थापना दिल्ली में हुई थी 1921 में सर लुटियंस के द्वारा, उसका वास्तुकार था। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा देश तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान और ऑप्शन डी भारत। तो तापी गैस का पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी ईरान इसका हिस्सा नहीं है, बाकी अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत इसका हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वच्छ भारत मिशन को कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए अक्टूबर 2015, ऑप्शन बी सितंबर 2015, ऑप्शन सी अक्टूबर 2014, ऑप्शन डी सितंबर 2015। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत आपको अक्टूबर 2014 में किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जन्मस्थली पर। वही 2015 की बात करें तो 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन मैरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लाया गया। योजना आयोग का समापन नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अगस्त 2014 को कर दिया गया और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 9, रेडियो धार्मिकता का एसआई क्या है? ऑप्शन ए बेकुलर, ऑप्शन बी क्यूरी, ऑप्शन सी फैराडे और ऑप्शन डी लक्स। तो रेडियो धार्मिकता का एसआई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बेकुलर। क्यूरी, बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होगा कि क्यूरी इसका आंसर होगा, लेकिन क्यूरी गैर एसआई यूनिट है। और ऑप्शन सी की बात करें तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक आपको फैराडे है और प्रदीप्ति की मात्रक लक्स है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी पंडित लेखराज और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद।
तो भारत का मार्टिन लूथर आपको दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ऑप्शन डी की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना 1897 में पश्चिम बंगाल में किया था। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन है? इंटरनेट पे ऑप्शन ए नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन बी द स्टेट्समैन, ऑप्शन सी द हिंदू, ऑप्शन डी टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी द हिंदू इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम समाचार पत्र है। वही भारत में सबसे पहले समाचार पत्र 1780 में द बंगाल गजट जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी शनि सिग्नारपुर मंदिर, ऑप्शन डी सूर्यनार मंदिर और ऑप्शन डी मार्तंड के सूर्य मंदिर। तो काला पैगोडा के नाम से आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में के भुवनेश्वर में स्थित है उसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, देना बैंक और विजया बैंक किस बैंक के साथ हुआ है विलय? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक को विलय कर दिया गया है। स्टेट बैंक की स्थापना की बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1907 में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय आपको मुंबई है। स्टेट बैंक का भी मुख्यालय मुंबई है और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1893 में लाहौर में हुआ था। तो इस तरह सबका आप स्थापना भी याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्तमान में नेशनल बैंक 10 गो है, 10 ही नेशनलाइज बैंक बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी का झील कौन है? प्राकृतिक मीठे पानी का झील, ऑप्शन ए लोटकक झील, ऑप्शन बी बुल्लर झील, ऑप्शन सी भीमताल झील और ऑप्शन डी बैरी नाग झील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी बुल्लर झील। बुल्लर झील जो है प्राकृतिक मीठे पानी का झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए की बात करें तो लोटकक झील आपको मणिपुर में है। ऑप्शन सी की बात करें तो भीमताल झील उत्तराखंड में है और बैरीनाग झील आपको जम्मू कश्मीर में है। तो ये सारे झील याद रखेंगे कौन सा झील किस स्टेट में है। तो इसमें सबसे VVI कहें तो लोटकक झील आपको है जो कि मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र नाम किस देश के राष्ट्रपति द्वारा सुझाव गया था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा सुझाव गया था। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है जो कि 46वें राष्ट्रपति है और कमला हैरिस वहाँ के उपराष्ट्रपति है जो कि भारतीय मूल की प्रथम महिला है। रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। क्वेश्चन नंबर 16, भोजन पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन ए आहार नली, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी मुंह और ऑप्शन डी बड़ियात। तब भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुंह से इसका शुरू होता है पाचन। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के एक किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 371 के ए में। वही ऑप्शन बी की बात करें तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य जो कि 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत बना था। ऑप्शन सी की बात करें तो बिहू असम का लोक नृत्य है और ऑप्शन डी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे बाद में सूर्यास्त की बात करें तो आपको गुजरात के कच्छ में होता है। क्वेश्चन नंबर 18,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 7 वर्ष का, ऑप्शन बी 8 वर्ष का, और ऑप्शन सी 9 वर्ष का, और ऑप्शन डी 10 वर्ष का। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपको 9 वर्षों का काम होता है, जिसका कार्यकाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग है, इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों की संख्या सर्वाधिक है? भारत में कौन ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है? ऑप्शन ए सियालदा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हावड़ा, और ऑप्शन डी मुंबई। तो भारत के हावड़ा स्टेशन जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लेटफार्मों की संख्या है। भारतीय रेलवे अभी मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हैं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म का बात करेगा तो हुबली सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, और गोरखपुर को पीछा करते हुए हुबली का प्रथम स्थान हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन ए दिसंबर 1920, ऑप्शन बी मार्च 1919, ऑप्शन सी 1913, और ऑप्शन डी 1915। तो उन्होंने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका भारत लौटे थे। उन्होंने 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहा था, और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1920 की बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, और ऑप्शन 1919 की बात करें तो रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। 1913 में नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए पहली बार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1913 में भारत में किया गया, और विश्व में कहेगा तो 1901 से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कागज का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए महावीर चार्या, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी कैलून, और ऑप्शन डी वारामहीर। तो कागज का आविष्कार का बात करें तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, कैलून ने किया था। गणित का से संबंधित आर्यभट्ट का था। वारामहीर चरक संहिता से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर में लोगो क्या है? ऑप्शन ए कमांड, ऑप्शन बी प्रोग्रामी भाषा, ऑप्शन सी निर्देश, और ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी प्रोग्रामी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो सबसे पहले बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुआ था, और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अस्थायी सदस्यों का कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और अस्थायी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इस सारे चीज को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम ऐप कहा जाता है? पुरुष के यानी मानव के किस अंग को एडम ऐप कहा जाता है? ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी जीभ, और ऑप्शन डी कंठ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कंठ को कहा जाता है एडम का ऐप। फेफड़ा हमारे ब्लड को छानता है। जीभ की कलिका पे हमें स्वाद का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण, ऑप्शन ए भारतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथक, और ऑप्शन डी कथकली। तो शोभना नाम की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कथक, जो उत्तर भारत का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, और कथकली की बात करें तो केरल का है। तो चारों ऑप्शन को आप अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन बी रेलवे सुरक्षा बल, और ऑप्शन सी दिल्ली पुलिस, और ऑप्शन डी केंद्रीय सुरक्षा बल। तो ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपको ऑप्शन बी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएस, अब इसका नाम हो गया आरपीएस।
क्वेश्चन नंबर 27, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहा है तो उनको कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुशीनगर में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी बोधगया में और ऑप्शन डी सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोधगया में साल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुआ था। बोधगया बिहार में पड़ता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो उनका कुशीनगर में मृत्यु हुआ था गौतम बुद्ध का। ऑप्शन बी की बात करें तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, जो कि लुम्बिनी आपको नेपाल में पड़ता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो सारनाथ में पहला उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। बौद्ध संगतियाँ 4 गो हुई है। प्रथम बौद्ध संगति आपको राजगीर में हुआ, द्वितीय आपको वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्रा में और चौथा जो हुआ है आपको जम्मू कश्मीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी बेलनाकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार और ऑप्शन डी आयताकार। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम जो पीटी का हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था और बहुत से स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी आयताकार। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार है जो आयताकार का है। बहुत तो त्रिभुजाकार मार के आते हैं लेकिन आंसर उसका गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा प्रारंभ किस वर्ष किया गया? एकीकृत, ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1977 में और ऑप्शन डी 1974 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1975 में भारत के एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किया गया। ऑप्शन ए की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और ऑप्शन डी की बात करें तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण 1974 में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 30, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी गोवा। तो उगादि उत्सव की बात कर रहा है तो इसको आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। और वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंद्र वहाँ के राज्यपाल है। और राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा में सीटों की संख्या 25 है। वही हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। वहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। राज्यसभा में 5 सीट और लोकसभा में 10 सीट वहाँ पे है। असम की बात करें तो असम का मुख्यमंत्री आपको नवीन पटनायक है। और वहाँ के राज्यपाल की बात करें असम का तो असम का राज्यपाल आपको गणेशी लाल है। असम का राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। राज्यसभा में 7 सीट है और लोकसभा में आपको 14 सीट है। और गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और वहाँ के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। एक वहाँ लोकसभा में सीट है, राज्यसभा में है और 2 आपको लोकसभा में है। तो इस सारे चीज़ को आप नोट करेंगे। मैं हर वीडियो में मुख्यमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा बता देता हूँ कि आपको एक मुंह पर और वोट पर होना चाहिए इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व की सबसे हल्की ऊन किस जानवर से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए नीलगाय, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी लामा और ऑप्शन डी तिब्बती मिर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी लामा से प्राप्त किया जाता है। भेड़ सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 32, चौरी चौरा कांड की घटना उत्तर प्रदेश में किस जिले में हुआ था? चौरी चौरा कांड, ऑप्शन ए गोरखपुर में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी वाराणसी में और ऑप्शन डी कानपुर में। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को आपको गोरखपुर जिला से हुआ था चौरी चौरा कांड। और ऑप्शन बी की बात करें तो इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है प्रयाग नदी के, जो कि इसका नाम अब पुराना नया नाम इसका प्रयाग रखा गया है। ऑप्शन डी की बात करें तो कानपुर सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है जो कि गंगा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 33,
1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? 1921 में। ऑप्शन ए गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी विक्टोरिया मेमोरियल और ऑप्शन डी गोलकुंडा फोर्ट। तो 1921 में इंडिया गेट की स्थापना लुटियंस के द्वारा करवाया गया था, जो कि दिल्ली में है। और ऑप्शन ए की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में मुंबई में करवाया गया था। और ऑप्शन सी की बात करें तो विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता में, इसका भी स्थापना 1921 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर में बूटिंग के लिए आवश्यक होती है ट्रांसलेटर, असेंबलर, ऑप्शन सी कंपाइलर और ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बूटिंग किसके लिए आवश्यक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बूटिंग की आवश्यकता होती है। कंपाइलर जो उच्च स्तरीय को निम्न स्तरीय में बदलता है भाषा को। क्वेश्चन नंबर 35, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? मैं जितना अनुच्छेद आपको बताता हूँ, हर सेट में जहाँ भी हमें अनुच्छेद के क्वेश्चन मिलते हैं, मैं सारे अनुच्छेद का चर्चा कर देता हूँ। तो आपको जरूर इस क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 में भारतीय संविधान का जीने का अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 में 2 सिद्धि की बात कहा गया है और इससे 3 संरक्षण भी प्रदान है। ऑप्शन सी की बात करें तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार और भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का आत्मा भी कहा गया था। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 20 के तहत ही रीट भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 34 की बात करें तो संसद मार्शल लॉ के प्रयुक्त करके अपने सरकारी नियमों में चेंज कर सकता है। अनुच्छेद 34 की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी घग्गर नदी, ऑप्शन सी भागीरथी नदी और ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारा है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। अयोध्या घग्गर नदी के किनारे बसा है, जिसे सरजुग नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो ग्लूकोज का सबसे पहले सूत्र होता है C6H11O11। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। जब यहाँ से आप निकालेंगे तो इसमें कार्बन की संख्या 6 होता है और इसका एटॉमिक मास की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक मास C6H12 H12 होता है, O11 180 आता है। क्वेश्चन नंबर 38, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी और ऑप्शन सी विटामिन ए और ऑप्शन डी विटामिन बी। तो आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। आंवला सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन बी की बात करें तो विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और ऑप्शन ए की बात करें, सी की बात करें तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और ऑप्शन बी की बात करें तो विटामिन बी का नाम थायमीन है। तो इस सारे चीज़ को मैंने बताया है और अपने नोटबुक में आप जो भी बात इसमें अच्छा लगे उसे नोट करें। विटामिन का खोज फंक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ही भारत का गान जन गण लिखे थे और बांग्लादेश के अमर सोना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखी गई थी। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के ही 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। प्रिजन डायरी के लेखक आपको जयप्रकाश नारायण हैं।
स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की स्थापना 1897 में कोलकाता में किए थे। तो इस तरह आज 39 क्वेश्चन था और 39 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता होगा। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज को एक रूटीन की तरह फॉलो करते आए होंगे अभी तक, तो उनकी जीके और जीएस की काफ़ी अच्छी तैयारी भी हो गई होगी। अब उन्हें रिपीट क्वेश्चन डेली 4, 5, 6 मिलता होगा। तो रिपीट से होता क्या है कि आपको याद और दोबारा आपका रिवीजन भी होने लगता है। मैं एक ही चीज़ को 2-3 बार इसलिए बोलता हूँ कि आपको वीडियो में ही 70 से 80% याद हो जाए। तो नए लोग जो भी हैं, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारा चीज़ उस टेलीग्राम ग्रुप में ही डाला जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और लगना भी चाहिए। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर आपको दोपहर में बिहार सचिवालय सहायक के टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।